को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, जिसके बारे में महज सुनकर देखकर ही रूह कांप जाती है। ज़रा सोचिए साथियों, उन दलित वाल्मीकियों पर आखिर क्या बीती होगी जिन्होंने इस हादसे को भोगा था। जी हाँ साथियों, भोगा था। साथियों, मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूँ वह मिर्चपुर वाल्मीकि बस्ती की आगजनी और हत्याकांड के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, मेरी आज की यह वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ी ज़रूर हो सकती है साथियों, क्योंकि मिर्चपुर, जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों ने यह एक बहुत ही गंभीर, हृदय को हिलाने वाली, आत्मा को झकोर देने वाली घटना थी मिर्चपुर कांड। साथियों, मिर्चपुर हरियाणा के अंदर एक गांव है जिसमें वाल्मीकि समाज की बस्ती में जाट समुदाय के लोगों ने रात के अंधेरे में पूरी की पूरी बस्ती को आग लगा दी थी। जी हाँ साथियों, आग लगाती थी। तो उस मिर्चपुर कांड में जो एक दलित वकील थे जो इस मिर्चपुर कांड की पैरवी कर रहे थे। आज मैं उस एक दलित वकील की आप बीती मिर्चपुर दलित कांड जो मेरा आज का शीर्षक है। साथियों, तो आज आप लोग मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आप लोग महसूस करेंगे कि वाकई में ही आज भी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की क्या स्थिति है और क्या हालत है। साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, एक बार फिर हृदय कांप उठता है। जी हाँ साथियों, एक बार फिर हृदय कांप उठता है जब हम 21 अप्रैल सन 2010 की उस खौफनाक रात की यादें ताज़ा करते हैं तो हरियाणा के हिसार जिले स्थित मिर्चपुर गांव में 21 अप्रैल सन 2010 को जाट समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि समुदाय की पूरी बस्ती में रात के अंधेरे में आग लगा दी थी। जी हाँ साथियों, आग लगा दी थी। इस आगजनी में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग और उसकी एक दिव्यांग बेटी जलकर राख हो गए थे। जी हाँ साथियों, जलकर राख हो गए थे। साथियों, हरियाणा के चर्चित मिर्चपुर के वाल्मीकि दलितों की बस्ती की आगजनी व हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई हिसार से दिल्ली ट्रांसफ़र हो चुकी थी तथा मुकदमे की सुनवाई दिल्ली के रोहिणी स्थित अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत की जज श्रीमती कामिनी लॉ की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान जज श्रीमती कामिनी लॉ ने मिर्चपुर आगजनी व हत्याकांड घटनास्थल का दौरा करना चाहती थी और तय दिन के अनुसार घटनास्थल के दौरे के लिए चल पड़े। इस दौरान 103 आरोपियों के, जी हाँ साथियों, 103 आरोपियों के 20 से 25 वकील भी मिर्चपुर गांव पहुंच चुके थे। साथियों, हांसी स्टेट हाउस में जज श्रीमती कामिनी लॉ ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ रहें और मुझे वारदात वाली जगह ले चलें और मुझे जले हुए घर दिखाएं। हम हांसी से जब मिर्चपुर गांव के लिए चले तो हमारे साथ पुलिस महानिरीक्षक, साथियों जरा इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा कि जब हम हांसी से मिर्चपुर गांव के लिए चले तो हमारे साथ पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक
तथा हिसार जिले के सभी डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर व 4 बसों में सैकड़ों पुलिस वाले हमारे साथ थे। जी हाँ साथियों, हमारे साथ थे। और उस समय जो वह दलित वकील जो इस मिर्चपुर आगजनी और हत्याकांड की पैरवी कर रहे थे, उनका नाम श्रीमान रजत कलसन है। जी हाँ साथियों, रजत कलसन है। जब वह श्रीमती जज साहिबा कामिनी लॉ को लेकर मिर्चपुर गांव में पहुंचे तो वहां पर साथियों पहले से ही 103 आरोपियों के 20 से 25 वकील वहां पर पहुंचे हुए थे। और जैसे ही रजत कलसन जी जज साहिबा श्रीमती कामिनी लॉ को लेकर मिर्चपुर गांव पहुंचते हैं और गाड़ियों से उतरते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर 20 से 25 वकील, जी हाँ साथियों 20 से 25 वकील और जाट समुदाय के दबंग लोगों ने एक शांति अमन कमेटी स्थापित कर वहां पर डेरा जमाए हुए थे। जब उन्होंने देखा साथियों, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो इतना बड़ा दल, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक, जी हाँ साथियों पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीसीपी, सैकड़ों इंस्पेक्टर और 4 बसों में पुलिस वाले आ रहे हैं और जज साहिबा हैं और एक दलित वकील जिनका नाम रजत कलसन है आ रहे हैं, तो वह जाट समुदाय के दबंग अमन शांति कमेटी के लोग आगे आकर खड़े हो गए और जज श्रीमती कामिनी लॉ और रजत कलसन जी से बोले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों आए हैं। तो जब एडवोकेट श्री रजत कलसन जी ने कहा कि देखिए यह श्रीमती जज साहिबा हैं जिनका नाम कामिनी लॉ है, यह उस मिर्चपुर वाल्मीकि बस्ती का दौरा करना चाहती हैं और वहां पर उन वाल्मीकियों के जले हुए घरों को देखना चाहती हैं। कृपया आप लोग हमारा साथ दें और हमारे साथ चलें। तो साथियों उस समय पर उस शांति अमन कमेटी के जो लोग जाट समुदाय से थे उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। हम लोगों ने अपने गांव में एक शांति अमन कमेटी बना ली है, उसके द्वारा हम इस मामले को अपने आप सुलझा लेंगे। आप लोग यहाँ से जाइए। जी हाँ साथियों, आप लोग यहाँ से जाइए और आप लोग मिर्चपुर गांव का माहौल ख़राब करने आए हैं, सौहार्द ख़राब करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बार फिर लॉ एंड कानून फेल या विफल हो सकता है। जी हाँ साथियों, हो सकता है ऐसा उस शांति अमन जाट समुदाय के लोगों द्वारा गठित कमेटी के मेंबरों ने कहा और जज साहिबा श्रीमती कामिनी लॉ और दलित एडवोकेट रजत कलसन का रास्ता रोक लिया। जी हाँ साथियों, रोक लिया। मगर साथियों जिस समय वह दलित एडवोकेट जो अपने वाल्मीकि समुदाय भाइयों के जले हुए घर, उस हत्याकांड जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग और एक दिव्यांग उसकी पुत्री जो उस आगजनी में जलकर राख हो गए थे, उस दर्दनाक पीड़ा से उस दलित एडवोकेट जिनका नाम रजत कलसन था, वह उस पीड़ा को आज भी महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा देखिए आप लोग हमें अपना काम करने दीजिए और हमें कानून ना सिखाया जाए। तो साथियों वह जाट समुदाय के लोग आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और यहाँ तक कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने भी दलित एडवोकेट श्री रजत कलसन जी को छाती पे हाथ मारकर पीछे को धक्का दे दिया और कहा कि तू यहाँ पर शांति और अमन स्थापित करेगा, तू यहाँ पे क्या ये जज महोदया को ले आया, जाओ यहाँ से तुम लोग। और हम लोगों ने जो शांति अमन कमेटी स्थापित की है, बनाई है, हम उसके द्वारा ही
इस मामले, इस मुकदमे को सुलझा लेंगे साथियों जिनका मकसद और मतलब, जी हाँ साथियों, जिनका मतलब और मकसद वे जो जाट समुदाय के लोगों ने, दबंगों ने, जिन्होंने मिर्चपुर में वाल्मीकि बस्ती में रात के अंधेरे में आग लगाई थी, मारा पीटा था, जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग और उसकी दिव्यांग बेटी तो मौके पर ही जलकर जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका केवल और केवल एक ही मकसद था कि आज हम जज साहिबा श्रीमती कामिनी लॉ और ये जो दलित अधिवक्ता आया है जिसका नाम रजत कलसन है, इनको उस घटनास्थल तक ना जाने देना। जी हाँ साथियों, ना जाने देना, ताकि जज साहिबा और यह दलित एडवोकेट उस घटनास्थल और वहाँ के हालातों को ना देख पाएँ। जी हाँ साथियों, ना देख पाएँ। मगर साथियों, श्रीमती जज साहिबा कामिनी लॉ और वह दलित एडवोकेट जिनका नाम रजत कलसन था, वह अड़ गए कि यदि आप लोगों ने न्यायपालिका की कार्रवाई में रुकावट या रोड़ा डालने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मगर साथियों, बड़ी सोचने और हैरानी वाली बात है कि जिस घटनास्थल पर साथियों पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीसीपी, इंस्पेक्टर और 4 बसों में पुलिस फोर्स उस समय उस मौका वारदात पर उपस्थित थे, वह दबंग और अत्याचारी जाट समुदाय के लोग आगे अड़ गए और कहने लगे, तुम वह घटनास्थल तो बाद में देखोगे या जज साहिबा को दिखाओगे, पहले हम ही तुम लोगों को देख लेते हैं। और साथियों, वह जो जाट समुदाय ने जो इस मिर्चपुर हत्याकांड को दबाने, कुचलने और इसको रफा दफा करने के लिए एक शांति अमन कमेटी बनाई थी, वह गुस्से भरी और आपराधिक छवि जो उनके चेहरे मोहरे से नज़र आ रही थी, जब श्रीमती जज साहिबा कामिनी लॉ और उस दलित एडवोकेट जिनका नाम रजत कलसन है, उनकी ओर हमला करने के लिए दौड़े तो साथियों वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। और साथियों, उस मिर्चपुर गांव में उस समय ऐसा माहौल हो गया कि वहाँ पर ना तो कोई पुलिस वाला रुका, जी हाँ साथियों, ना तो कोई पुलिस वाला ही रुका, ना कोई पुलिस महानिरीक्षक रुका, ना कोई अधीक्षक रुका, ना कोई इंस्पेक्टर रुका, और साथियों ना ही कोई 4 बसों में जो भरकर पुलिस फोर्स ले जाई गई थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था। नज़र आ रही थी तो केवल और केवल उच्च अधिकारियों की गाड़ी, जो कुछ नज़र आ रहा था उन उच्च अधिकारियों की गाड़ियों से जल्दी से जान बचाकर भागने के कारण उड़ती हुई धूल, जी हाँ साथियों, उड़ती हुई धूल केवल मात्र नज़र आ रही थी। साथियों, जब ऐसा खौफनाक नज़ारा, ऐसा मंजर जब श्रीमती जज साहिबा कामिनी लॉ और उस दलित एडवोकेट रजत कलसन ने देखा, तो उन्होंने भी ये सोचा कि जब इतना बड़ा प्रशासन यहाँ पर जान बचाकर भाग रहा है, और यह जो जाट समुदाय के लोग हैं, ये इस समय यहाँ पर इन्होंने यह हालात पैदा कर दिए कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों, श्रीमान एडवोकेट रजत कलसन जी और जज साहिबा कामिनी लॉ जी भी इधर उधर दौड़ने लगे। मगर साथियों, दौड़ते दौड़ते जब वह लोग उनसे थोड़ी आगे और दूर निकल गए तो उन्होंने देखा कि एक एसडीएम साहब की कार उधर से गुजर रही थी, जिसको देखकर एडवोकेट दलित श्री रजत कलसन जी ने उस एसडीएम महोदय की कार को हाथ से इशारा किया, तो उन एसडीएम साहब ने रजत कलसन दलित एडवोकेट को पहचान लिया और कार रोक दी और जल्दी से आवाज़ लगाकर कहा कि जल्दी से दौड़कर आ जाओ, और जल्दी से उन्हें अपनी कार में बिठाकर वहाँ से भागे। जी हाँ साथियों, मिर्चपुर गांव से भागे जज साहिबा श्रीमती कामिनी लॉ
और दलित एडवोकेट रजत कलसन। जरा साथियों सोचिए क्या नज़ारा रहा होगा, क्या नज़ारा रहा होगा उस मिर्चपुर गांव का साथियों, जहां पर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और 4 बसों में पुलिस दल मौजूद था। उनकी उपस्थिति, उनके सामने उन लोगों ने एक न्यायपालिका की जज साहिबा, जिनका नाम श्रीमती कामिनी लॉ था, और एक दलित एडवोकेट जिनका नाम रजत कलसन था, जो मिर्चपुर आगजनी और हत्याकांड की पैरवी कर रहे थे, उनको उस आगजनी और उस घटनास्थल पर नहीं जाने दिया। तो साथियों जरा सोचिए उन जाट दबंग गुंडाई किस्म के लोगों ने 21 अप्रैल सन 2010 की रात को मिर्चपुर गांव में वाल्मीकि बस्ती में क्या हाल और कितना अत्याचार किया होगा। जी हाँ साथियों, क्या होगा साथियों। मगर एक कहावत है ना कि यदि आप दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, हिम्मत और अपनी मजबूत सोच के साथ किसी भी टारगेट के साथ लगे रहेंगे तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। साथियों यह है एक दलित एडवोकेट की आप बीती मिर्चपुर दलित कांड। जी हाँ साथियों, दलित वकील की आप बीती मिर्चपुर दलित कांड। साथियों मैं अब आप लोगों से अंत में एक प्रार्थना, एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि साथियों यह आगजनी और यह हत्याकांड ऐसा था जिसने पूरे देश में SC/ST समुदाय को हिलाकर और झंझोड़ और झकोड़ कर रख दिया था। साथियों आप लोग मेरे इस वीडियो को सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, या अपने गली मोहल्ले के संगठन या अपने इष्ट मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। और साथियों आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को भी सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप लोगों को अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल की सभी अपडेट सबसे पहले और समय पर मिलती रहे। तो एक बार फिर मैं उस दलित एडवोकेट जो मिर्चपुर अग्निकांड और हत्याकांड की पैरवी कर रहा था, जिनका नाम श्री रजत कलसन है, और अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।